हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने चले हैं सतीश गुजराल के विषय में, जिनका जन्म 1925 से 2020 तक इनका सारा जीवन काल था। इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अ ब्रश विद लाइफ। चलिए पढ़ते हैं। इस फिल्म को सुजाता कुलश्रेष्ठ ने बनाया था। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। तो पहले तो ये जान लीजिए कि भारत के एक मंत्री ये भी थे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जब चर्चा होगी तो आप इनका भी नाम याद करिएगा। ठीक है, कि छोटे भाई सतीश गुजराल भारतीय चित्रकारों में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं जिन्हें सही अर्थों में सृजनशील कहा जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे कला की कई विधाओं जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, रेखा चित्र, कोलाज, सिरेमिक्स, रचना या रचित भित्ति चित्र सभी के प्रभावशाली सृजन करते हैं, नहीं बल्कि इसलिए भी कि समय के साथ किसी भी बदलाव को खुले मन से स्वीकार करते हैं। यूँ कहिए, विविधता उनकी कला का खास गुण है। बहुधा कलाकार किसी विशिष्ट शैली को विकसित करके उनमें अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते ही उस शैली से चिपक जाते हैं तथा उम्र भर के लिए उसे छोड़कर कुछ अलग करने का साहस नहीं कर पाते हैं। परंतु सतीश गुजराल बिना किसी पूर्व चिंतन के नए नए प्रयोग करते रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो है ना एकदम साफ, बिल्कुल। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित पंजाब के झेलम, जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक शहर है, में हुआ था। वह राजनीतिक परिवार में जन्मे थे। बहुत छोटी उम्र में ही वह सामाजिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रवाद की बातें सुनने समझने लगे थे। माता पिता, भाई बहन सभी का राजनीतिक जीवन था। बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल 10 वर्ष की उम्र में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। मां के साथ छोटी बहन जेल जाती थी। घर में सतीश गुजराल बीमार हालत में पड़े रह जाते थे। दरअसल सतीश जब 8 वर्ष की उम्र के थे तभी एक जर्जर पुल पार करते वक्त अचानक पैर फिसल जाने के कारण वे नदी की तेज धारा में गिर गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपंग हो गए थे। आगे के 6 वर्ष इस अपंगता के इलाज में गुजर गए। जब वे 14 वर्ष के हो गए और इलाज का काम संपन्न हो गया तो पता चला कि वे फिर नहीं सकते। इसके साथ ही एक मुसीबत और आ गई कि वे अपनी सुनने की क्षमता भी खो बैठे। इससे उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल हो गई। परंतु परिवार के सदस्यों के सक्रिय राजनीतिक जीवन के इस अपंग बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़े रखा। इस बच्चे के लिए अपनी नियति से लड़ना जरूरी हो गया था। बड़े भाई ने सतीश गुजराल की साहित्यिक और राजनीतिक समझ को आगे बढ़ाने का काम किया। उर्दू साहित्य में सतीश की समझ और कल्पना के नए नए दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। पहले आप चित्र भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए चित्र सतीश गुजराल का हर्षोन माध 1986 ईस्वी में कैनवास पर तय रंग से बना है, जिसका साइज 121.5 इंटू 121.5 यानी कि वर्गाकार में है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब पढ़िए। सन 1939 ईस्वी में 13 साल की उम्र में सतीश गुजराल को लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन मिल गया। सतीश की कला शिक्षा आसान नहीं थी, कभी स्कूल और कभी घर पर बिस्तर। सतीश गुजराल की किशोरावस्था का यही संघर्ष था, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। घर वालों ने भी उनका पूरा साथ दिया। मेयो
स्कूल ऑफ आर्ट में सतीश गुजराल ने 5 साल का ग्राफिक कला का अध्ययन किया। कितने साल का? 5 साल का। ठीक है। इसके पश्चात 1944 ईस्वी में उनका दाखिला मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में हुआ, जहां उन्होंने 1947 ईस्वी में कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। विभाजन की त्रासदी के कारण परिवार आगे अब उनकी पढ़ाई को सहारा नहीं दे सकता था, अतः शिमला में वे पंजाब पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में 3 साल का काम करते रहे। सन 1952 ईस्वी में सतीश गुजराल की अचानक शिमला में डॉक्टर चार्ल्स फावरी से मुलाकात हो गई। उन्होंने घर आकर सतीश गुजराल की कलाकृतियां देखी और वह प्रभावित हो गए। उन्होंने इस युवा कलाकार को दिल्ली जाने की सलाह दी। दिल्ली में 1952 ईस्वी में फ्री मैसेज हॉल में उनके चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें 2 चित्र सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खरीदे थे। वे सतीश के बड़े भाई इंद्र गुजराल के साथ प्रदर्शनी देखने आए थे। उन दिनों स्टेट्समैन अखबार में चार्ल्स फावरी का कला स्तंभ बहुत मशहूर था। अगर वह अपनी टिप्पणी में किसी कलाकार का नाम भी गिना देते थे तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। डॉक्टर फावरी आसानी से अपने कलम में किसी कलाकार को जीनियस नहीं घोषित करते थे, परंतु सतीश गुजराल को उन्होंने जीनियस आर्टिस्ट बताया। किसने बताया था? चार्ल्स फावरी ने। सन 1947 से 52 ईस्वी, ठीक है, सन 1947 से 52 ईस्वी। मैं कैमरा थोड़ा आगे कर दूं, बस। देखिए, ईस्वी तक सतीश गुजराल विभाजन पर केंद्रित चित्र बनाते रहे। इस तरह का उनका दीवार चित्र बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? दीवार। 1952 ईस्वी में उन्हें मैक्सिको सिटी के पलासियो डी वेल्स आर्ट्स में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिली, जहां उन्होंने 4 वर्ष एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष म्यूरल टेक्निक में डिप्लोमा प्राप्त किया, जहां वे प्रसिद्ध कलाकारों डिएगो रिवेरा और डेविड अल्फारो सिक्यूरोस से अवगत हुए। उन्होंने डेविड अल्फारो के साथ मैक्सिको विश्वविद्यालय में म्यूरल भी बनाए। यहीं से उनकी कला में भित्ति चित्रण का एक नया आयाम शुरू हुआ। सतीश गुजराल को मैक्सिको की इस महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति दिलाने में ऑक्टेवियो पाज, प्रसिद्ध मैक्सिकन कवि चिंतन राजनयिक, की भी महती भूमिका थी। उन दिनों वह मैक्सिकी दूतावास में सांस्कृतिक प्रतिनिधि थे। सतीश गुजराल को मैक्सिको में सार्वजनिक कला का श्रेष्ठता और सक्रियता का एक ऐतिहासिक माहौल मिला। मैक्सिको से वापस आने से पहले वे पेरिस में रहकर घनवादी सरीखे आधुनिक आंदोलन के संपर्क में भी आए। वह वामपंथी विचारधारा से भी प्रभावित थे, हालांकि कम्युनिस्टों से उनकी वाद विवाद बराबर हो रहे थे। आगे देखिए, सतीश ओरोजको की कला से अधिक प्रभावित हुए थे। वह उन्हें एल ग्रेको और माइकल एंजेलो की परंपरा का महान कलाकार मानते थे। आरंभ में उन्होंने ओरोजको शैली का अनुसरण करने की कोशिश की, परंतु धीरे धीरे वह इस प्रभाव से मुक्त हो गए। अति यथार्थवाद ने भी थोड़े समय के लिए उन्हें आकर्षित किया था। ऑक्टेवियो पाज ने सतीश गुजराल की कला में मैक्सिकी प्रभाव को पहचाना था, परंतु जब सतीश गुजराल मैक्सिको से लौटे तो वहाँ के म्यूरलवाद के प्रभाव से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुके थे। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस आदि में अपने चित्रों की प्रदर्शनियां करते हुए 1959 ईस्वी में सतीश भारत आए। भारत लौटकर सतीश गुजराल ने धातु, सिरेमिक आदि का गहन अध्ययन किया।
काष्ठ, कांच, धातु, सिरेमिक्स आदि सामग्री द्वारा नवीन प्रयोग शुरू किए। वामपंथ से मोहभंग के बाद उनकी कला के विषय, स्रोत आदि भी बदलने लगे। सन 1956 ईस्वी में निर्मित एक प्रभावशाली आत्मचित्र में सतीश गुजराल की रचनात्मक बेचैनी महसूस की जा सकती है। इस आत्मचित्र में मैक्सिकी अनुभव और रोचकों का प्रभाव भी है। साथ ही विभाजन की स्मृतियों में आंदोलित मानसिकता भी है, अतीत मोह भी है और वर्तमान से गहरा असंतोष भी है। बहरहाल मार्क्सवाद से मोहभंग और हो जाने के बावजूद सतीश गुजराल वंचित जीवन को अंकित करने से भी नहीं चुके। उनकी कृतियों में फंतासी की युक्ति की काम करती है तो अपने को खोज पाने की प्रवृत्ति भी, यानी कि जहाँ वो कल्पना की दुनिया में जीते थे वहीं उनको अपनी खोज भी दिखती थी, उनमें देखी जा सकती है। सामाजिक यथार्थ से प्रेरित उनकी कृतियों में जितना समाज है उतना वे स्वयं हैं, क्योंकि उनके जीवन का दुख उनकी कृतियों में भी आता गया। यह गैरतलब है कि यथार्थवादी कृतियों ने मैक्सिको की विरूपण पद्धति उनके यहाँ बहुत प्रभावशाली छवि के साथ उपस्थित दिखती है। इस तरह की उनकी कृतियों में रिवॉल्यूशन तथा स्नेयर ऑफ मेमोरी है। इस कलाकार ने अमूर्तन में भी काम किया। देखिए कोई विधा इन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। इस कलाकार ने अमूर्तन में भी काम किया। हालांकि इस तरह का उनका काम बेहद कम रहा। इस तरह से कामों में उनके मूर्त शिल्पियों को देखा जा सकता है जो मल्टीमीडिया से निर्मित है। प्रभाववादी पद्धति से बनाई गई उनकी मूर्तियों में शक्ति एवं गणेश को देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने आदिवासी कला के प्रतीकों का प्रयोग किया है। मानवाकृतियों में सुख और उल्लास की अभिव्यक्ति को देखना हो तो उनकी प्लेमेट्स श्रृंखला उनकी कृतियों में देखा जा सकता है। यानी कि अगर आपको सुख और उल्लास देखना हो तो उनकी प्लेमेट्स श्रृंखला देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। 60 के दशक में सतीश कुमार गुजराल म्यूरल भित्ति चित्र के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रशिष्ट नाम बन गए। उन्होंने भित्ति चित्रों को नया रूप रंग दिया। उसमें वे ऊंचे नीचे तलों वाले लकड़ी के पटरों पर टेराकोटा की आकृतियां बनाते थे और फिर रंग देते थे। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के टाइलों, दर्पणों तथा विविध टेक्सचरों का भी भरपूर प्रयोग किया। इनमें आदिम तथा लोक शैलियों में प्रयुक्त होने वाली अनेक रूपों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओडियन सिनेमा के म्यूरल से लेकर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो 1963 में पाए थे, दिल्ली के ओबेरॉय होटल, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, मुंबई के ओबेरॉय टावर्स, मस्कट के सुल्तान के महल, परिसय के गांधी संस्थान, मॉरिशस के गांधी संस्थान, दिल्ली के उच्च न्यायालय, मोदी हाउस और बेल्जियम दूतावास आदि के म्यूरल सतीश गुजराल की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। आगे पढ़ते हैं जो थोड़ा सा बचा हुआ है। सतीश गुजराल की ख्याति एक वास्तुकार के रूप में भी थी। 60 के दशक के मध्य में ही सतीश गुजराल को यह महसूस होने लगा कि मेरी वास्तविक रचना की पहचान स्थापत्य में है। स्थापत्य के बारे में उनका कहना है कि अगर आप संगीत नहीं सुनना चाहते हैं तो आप उससे आसानी से बच सकते हैं, लेकिन स्थापत्य से बचना मुश्किल है। भले ही आप उसके अच्छे खराब के असर को लेकर सहज ना हो, पर असर तो पहचानना ही जा सकता है।
लोगों को जो स्थापत्य हम देते हैं उसका अपना चेहरा, जिंदगी और सोच भी वैसे ही होने लगता है। सतीश गुजराल एक इमारत को अपने आप में एक कला और मूर्त शिल्प में बदल देना चाहते हैं। गुजराल के अनुसार स्थापत्य को समुदाय और परंपरा, संस्कृति और आकस्मिकता के प्रति सहज होने की केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि स्थापत्य के विषय में इन्होंने कहा कि अगर आप संगीत नहीं सुनना चाहते हैं तो आप संगीत से आसानी से बच सकते हैं, लेकिन स्थापत्य से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ठीक है, भले ही आप अच्छे खराब के असर को लेकर सहज ना हो, पर असर तो पहचाना ही जा सकता है। लोगों को तो स्थापत्य हम देते हैं, चेहरा, जिंदगी और सोच वैसे ही होता है। ये पढ़ लीजिए, ठीक है। इसे अभी हम क्वेश्चन में जो है पूछेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर स्थापत्य देखिए, अगर स्थापत्य आपकी स्मृतियों, जड़ों और अतीत से नहीं जुड़ पाया है तो उसका कोई अर्थ नहीं। फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुसिये ने वर्ष 1950 ईस्वी में जिस तरह से आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर चंडीगढ़ के स्थापत्य में यूरोपीय सपनों को साकार किया, सतीश गुजराल उसकी आलोचना कर रहे हैं। इसके विपरीत एडविन लुटियंस द्वारा अभिकृत दिल्ली अधिक मानवीय लगती है। लुटियंस ने बुनियादी रूप से यूरोपीय क्लासिक स्थापत्य से प्रेरणा प्राप्त की थी, पर उन्होंने भारतीय, बौद्ध, मुगल और औपनिवेशिक स्थापत्य को भी अपनी पहचान का हिस्सा बनाया। इसलिए लुटियंस का बनाया स्थापत्य सतीश गुजराल को अधिक पसंद आता है। वो समर्थन सतीश गुजराल ने वास्तुकला के अनेक सुंदर नमूने बनाए हैं। नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम दूतावास उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। कहाँ है बेल्जियम दूतावास? तो ये दिल्ली में। सन 1984 में बनकर तैयार हुआ। 2000 में इनकी इमारत को 19वीं शताब्दी में 1000 श्रेष्ठ इमारतों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। इसके अलावा उन्होंने गोवा विश्वविद्यालय, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र मॉरिशस तथा भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली आदि भवनों को बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सतीश गुजराल को पेपर कोलाज भी प्रिय माध्यम था। उन्होंने कागज के टुकड़ों को चिपकाकर अपनी कई श्रेष्ठ आकृतियों का निर्माण किया। आगे देखिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सतीश गुजराल के प्रमुख चित्रों में पर्वत प्रवचन, जो 1954 ईस्वी में बोर्ड ऑन ऑयल से बना है। आत्मचित्र जो हार्डबोर्ड पर तैल रंग से बना है। हर्षोन्माद जो उधर हमने पेंटिंग देखा था, ठीक है, कब बना था? 1986 कैनवास पर मिश्रित रंग से। बिना शीर्षक आदि उनका मूर्त शिल्प है। गणेश मिश्र माध्यम में भी इसी संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अलावा उनकी एक महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ शिव और पार्वती है जो सिरेमिक में है, तथा एक चित्र दीवार, वो जो बंटवारा वाला हम लोग पढ़े थे, ठीक है, म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी चंडीगढ़ में प्रदर्शित है। इसके साथ ही सतीश गुजराल वी के नेहरू नई दिल्ली, डेविस कोपेनहेग, लॉस एंजलिस मैक्सिको, न्यूयॉर्क, लंदन आदि देश विदेश में विभिन्न संग्रहालय में शोभा बढ़ा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सतीश गुजराल के अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में शीर्षकहीन जो एक्रेलिक से 2005 में बनाए थे, ठीक है, द क्रूसिफिकेशन बर्न्सवुड 1981, माय सिस्टर, रेंजिंग ऑफ लाजारस
मोहनजोदड़ो, ये बहुत पूछा गया भैया, ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लो। दिल्ली वर्ष 1857 जो 99 में बनाए थे। कफन, काल्पनिक हॉर्स, खिलाड़ी, पतंग उड़ाने वाले, कव्वल, द सेलिब्रेशन, फॉलन विकेट, ये बहुत पूछा जाता है, द सेलिब्रेशन। टेनिस, द लीव टू विक्ट्री, बाजीगर, मिलाप और मातम, या मिलाप या मातम। बिलाप जो रोते हैं नहीं, मातम जो है मुस्लिम में जो होता है, और मुहर्रम उसी में होता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है। कागज पर बनाते थे, ठीक है। सतीश गुजराल के काम को लेकर दर्जनों वृत्त चित्र, यानी कि दर्जनों मतलब 12-13 फिल्म, डाकू फिल्म बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उनके जीवन पर आधारित एक पूर्ण फीचर फिल्म अभी निर्माणाधीन है। 2007 की BBC टेलीविज़न फिल्म पार्टीशन, द डे इंडिया बर्न का भी हिस्सा रहे थे। 24 फरवरी 2012 को उनके जीवन पर आधारित एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म ए ब्रश विद लाइफ नाम से सुजाता कुलश्रेष्ठ ने बनाया। यह फिल्म सतीश गुजराल की आत्मकथा ए ब्रश विद लाइफ पर आधारित है। देखिए, इनकी आत्मकथा है ए ब्रश विद लाइफ, इसी पर आधारित है, ठीक है। सतीश गुजराल को कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 1999 में सतीश गुजराल को भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कब 1999 में सम्मान किया गया, और 2014 में उन्हें NDTV इंडिया ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया। 26 मार्च 2020 को 94 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में सतीश गुजराल का निधन हो गया। अपने पीछे हुए अपनी पत्नी किरण, जो सिरेमिक कलाकार हैं, तथा बेटे व 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। उनके बेटे मोहित गुजराल जो एक वास्तुकार हैं, सतीश की 2 बेटियां, बड़ी बेटी अल्पना आभूषण डिजाइनर है, छोटी बेटी इंटीरियर डिजाइनर है। थैंक यू सो मच।